तो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। उसमें हमारे पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इन रेशियोज का वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री पर। ये जो हमारे पास एंगल्स हैं इन पर इनका वैल्यूज़ क्या रहते हैं। तो इस टेबल को, ये जो हमारे पास टेबल है, इसको याद रखने के लिए कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, बट हम यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक्स की बात है वो नहीं करेंगे। हम इनको यानी जैसे साइन 0 डिग्री है, हम इन डिटेल ये देख लेते हैं कि साइन 0 डिग्री कैसे इसका वैल्यू जो होता है 0 होता है। सो एट द एंड, यानी इस वीडियो के एंड पर मैं आपको बोल दूंगा कि इस टेबल को हम कैसे यानी एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास इन डिटेल की यहाँ पर हमारे पास साइन 0 डिग्री कैसे 0 होता है, कॉस 0 डिग्री कैसे 1 इसका वैल्यू आता है। सो इन डिटेल हम पहले इस टेबल को कर लेते हैं। एट द एंड जब हमारा टेबल कंप्लीट होगा, सो उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा जिसके ज़रिए आप इन वैल्यूज़ को बड़े यानी इजी वे में आप इनको याद रख सकते हैं। सो सबसे पहले हम एक बात करेंगे, इनको इन सब रेशियोज़ को यानी इन डिटेल्ड यहाँ से निकाल देंगे हम। सो सबसे पहले हम 0 डिग्री की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर एक बात करेंगे, मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, ए बी एंड सी। अब यहाँ की बात है, मैंने मान लिया कि ये मेरे पास रेफरेंस एंगल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। अब मेरे पास ये जो मेरी रेफरेंस एंगल है, मुझे इसको 0 डिग्री तक ले जाना है। दैट मीन्स कि मुझे इसको यहाँ पर यानी एंगल सी पर मेरे पास जो ये एंगल रहेगी वो 0 डिग्री तक मुझे ले जानी है। सो एज कि मैं इसको 0 डिग्री बना दूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा कि हम इस साइड को नीचे उतारते जाएंगे और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो भी नीचे आता जाएगा। कि अगर हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल को मैं यहाँ इतना नीचे ले आता हूँ तो मेरे पास ये ए बी सी बनती है कि यहाँ की एंगल जो होगी वो इससे छोटी होगी। तो इस एंगल को डिक्रीज़ करने से मेरी हाइट जो है यानी परपेंडिकुलर जो है वो भी डिक्रीज़ होता है। अब यहाँ की बात करेंगे तो मैं इसको इतना भी शॉर्ट करूँ तो मेरी ट्रायंगल ऐसे बन सकती है ए बी सी, ओके। अब ओ नीचे ले आऊँ मैं तो मेरा जो परपेंडिकुलर है मान लो इतना बन गया, ओके। मेरी ट्रायंगल जो है वो ऐसे बन गई, ओके, यानी ए बी सी। आपने यहाँ पर क्या देखा कि आपका जो ए बी है ये नीचे आ रहा है और ये जो एंगल सी है ये भी नीचे आ रही है, तो एंगल सी हमें 0 कर देनी है। सो दैट मीन्स कि मेरा जो ये ए सी होगा ये आकर इस पर बी पॉइंट पर आ जाएगा। दैट मीन्स कि ए और सी और बी सी ये बराबर हो जाएंगे। हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर जो हमारे पास होगा वो यहाँ पर नहीं होगा। सो मैं यहाँ पर हमने देखा कि हाइपोटेन्यूज जो है वो आकर उसने बेस पर कोइंसाइड किया, ओके। तो मेरे पास यहाँ पर एंगल 0 डिग्री बनी। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है वो हमारे पास यहाँ पर इसका जो परपेंडिकुलर वाला साइड है वो हमारे पास नहीं रहता है। दैट मीन्स इस केस में हम यहाँ पर परपेंडिकुलर को 0 लेते हैं। दैट मीन्स हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पर ए बी था। सो यहाँ पर ए बी जो है वो 0 डिग्री है। सो ए बी जो तुम्हारे पास है वो 0 है, ओके, वो हमारे पास रह ही नहीं। सो ए सी हमारे पास हमने देखा कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर बन गया। सो ए सी और बी सी ये दोनों बराबर हो गए बिकॉज ए सी ने बी सी को कोइंसाइड कर दिया, ओके। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी कि हमने यहाँ पर कैसे इस एंगल को डिक्रीज़ किया और इस एंगल को इतना डिक्रीज़ किया कि 0 डिग्री पर लाए। और जब हमने 0 डिग्री पर लाया इसको तो हमारी बेस और जो हमारा जो हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज ने कोइंसाइड किया बेस को, तो हमारे पास जो इसमें परपेंडिकुलर साइड रहता था वो हमारे पास नहीं रहा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा उसके बाद, तो अगर हम इस वाले रेशो की बात करेंगे फिर साइन ऑफ 0 डिग्री,
ओके। साइन ऑफ 0 डिग्री हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर की बात करूंगा मैं यहाँ ए बी अपॉन ए सी हाइपोटेन्यूज, सो ए बी अपॉन ए सी। ओके, जब हमने देखा कि यहाँ पर इसने ये साइड ने यानी बी सी पर कोइंसाइड किया हाइपोटेन्यूज ने, तब हमारे पास ए बी जो था 0 बना, दैट मीन्स 0, और ए सी हमारे पास बी सी के बराबर, तो मैं यहाँ पर ए सी ही लिखूंगा। 0 अपॉन एनीथिंग इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना 0। ओके, यानी ये हमारे पास यहाँ पर 0 बना। सो साइन 0 डिग्री हमने देखा कितना बना 0 बना। आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस ऑफ 0 डिग्री की बात कर लेते हैं। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब हमने क्या देखा यहाँ पर, बेस हमारे पास जो है वो हाइपोटेन्यूज के बराबर है। सो इधर की बात करेंगे बी सी मेरे पास बेस है। ओके, डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज ए सी, तो हमने इतना इसको नीचे लाया है जहाँ पर आपका बी सी और ए सी आपस में बराबर हैं। सो दैट मीन्स बी सी और ए सी बराबर हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर 1 बना। ओके, दैट मीन्स ए सी को भी हम बी सी लिख सकते हैं, बी सी कैंसिल, हमारे पास ये बना 1। ओके, तो हमने देखा यहाँ पर साइन 0 हमारे पास होता है 0। ओके, एंड कॉस 0 जो हमारे पास होता है दैट्स इक्वल टू 1, वो हमारे पास 1 बना। ओके, अब हम इसी तरह tan की बात करते हैं, tan ऑफ 0 डिग्री। ओके, tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर की बात करेंगे यहाँ पर ए बी। ओके, ए बी अपन हम बेस की बात करेंगे बी सी। सो यहाँ आ जाएंगे, हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर 0 है और बेस हमारे पास बी सी, दैट्स इक्वल टू 0 बाय एनीथिंग इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर हमने देखा कि tan 0 डिग्री हमारे पास 0 ही होता है। अब हम इसके बाद कॉट की बात करते हैं, कॉट ऑफ 0 डिग्री। ओके, कॉट होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इधर देखेंगे हम बेस हमारे पास बी सी है, सो बी सी। ओके, डिवाइड में हम कर लेते हैं परपेंडिकुलर ए बी। ओके, तो हम देख लेते हैं बी सी हमारे पास ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाय ए बी हमारे पास 0 है, दैट मीन्स 0। सो किसी को भी अगर हम 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाता है। सो एंड डी लिखेंगे हम यहाँ पर कि ये जो हमारे पास कंडीशन है ये नॉट डिफाइंड है। सो हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। सो दैट मीन्स एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास है सेक की बात करेंगे, सेक ऑफ 0 डिग्री। सेक होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इधर की बात करेंगे हम, हाइपोटेन्यूज हमने ए सी लिया है और बेस हमारे पास है बी सी। ओके, हाइपोटेन्यूज और बेस यहाँ पर हमारे पास बराबर है, दैट मीन्स ए सी लिख सकता हूँ, बी सी की जगह भी ए सी लिखेंगे, दोनों कैंसिल, दैट इज 1। सो सेक 0 डिग्री भी हमारे पास क्या होता है 1 होता है। ओके, अब हमारे पास इसके बाद जो रहा वो कोसेक हमारे पास कितना रहा, कोसेक 0 डिग्री की बात करते हैं। ओके, कोसेक हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पर आ जाएंगे, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए सी है डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है। ओके, हाइपोटेन्यूज ए सी, परपेंडिकुलर ए बी। सो ए सी हमारे पास बी सी के बराबर है। ओके, ऐसे ही रखूंगा मैं ए सी। ओके, ए बी जो हमारे पास परपेंडिकुलर है दैट्स 0, तो हमने यहाँ पर 0 लिखना है। तो यहाँ पर ए सी डिवाइड बाई 0, सो दैट्स इक्वल टू नॉट डिफाइनिड। सो ये भी हमारे पास एंड डे निकलेगा, नॉट डिफाइनिड हो जाएगा। सो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास साइन 0 जो है 0 डिग्री पर 0 होता है एंड कॉस 0 डिग्री पर 1 होता है, tan 0 डिग्री पर 0 होता है, कॉट 0 डिग्री पर एंड नॉट डिफाइनेड होता है, सेक 0 डिग्री पर 1 होता है एंड कॉस 0 डिग्री पर नॉट डिफाइनेड होता है। अब हम चलेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट जो है 30 डिग्री को हम कैसे निकालते हैं यानी इस 30 डिग्री को हम कैसे निकालें। ओके, तो हम यहाँ पर आकर हम एक
यानी यहाँ से मैं एक बात करूँगा, मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूँ। ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली, ओके, ये ओके, ए बी सी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में मेरे पास सब साइड्स बराबर होते हैं, और सब साइड्स अगर बराबर हैं तो सब एंगल भी बराबर होंगी, 60-60, ओके। ये भी मेरे पास 60 डिग्री होगी। बट यहाँ से मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पर ड्रा करता हूँ, ये मेरे पास 90 बनता है, ये डी लिखता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो दैट मीन्स ये 30-30 हो जाएगी। तो ये साइड में इसका लेता हूँ 2a, ओके, लेट दिस साइड भी 2a, ये सब साइड्स होंगे हमारे पास 2a 2a, ओके। तो इसका मतलब मेरे पास b से लेकर d तक मैं a लेता हूँ, और d से लेकर ये भी a होगा, क्योंकि ये जो तुम्हारे पास है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये साइड को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ओके। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनती हैं, ADB और ADC। हम चाहें इस वाली को लें या फिर इस वाली को लें, यहाँ से हम परपेंडिकुलर निकालेंगे बाय PGT, और फिर हम इन दो एंगल्स का वैल्यू यहाँ पर काउंट यानी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक बात करूँगा मैं, ये वाली जो मेरे पास ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैं बाहर निकालता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको ऐसे निकाला बाहर, ये वाली, ओके, यानी डी मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर बी लिखा मैंने, यहाँ पर मैंने ए लिखा, ये मेरे पास 30 डिग्री है, ओके, ये यहाँ पर 60 डिग्री है, और ये साइड जो इधर से दिया है मेरे पास 2a दिया है, ओके, और यहाँ से b से लेकर d तक a है, और हम निकालेंगे परपेंडिकुलर वाला साइड। सो यहाँ पर हम एक बात करेंगे, यहाँ पर हम PGT लगा देंगे। तो ऐसे रखेंगे हम, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, राइट एंगल एट, ओके, D पर, सो बाय PGT पैथागोरस थ्योरम करेंगे, दैट मीन्स AB का स्क्वायर कर दूंगा मैं, इक्वल टू BD का स्क्वायर, ओके, प्लस AD का स्क्वायर, ओके, AD का स्क्वायर ले लिया मैंने, ओके। अब हम AB को लेते हैं, AB हमारे पास 2a का स्क्वायर बनता है, इक्वल BD हमारे पास जो है a का स्क्वायर लेता हूँ मैं, ओके, AD हमारे पास एज इट इज़, ओके। तो यहाँ पर इसको कर लो, ये बनेगा 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ओके। तो इसको इधर लाओ, ये बनेगा 4, और आपके पास ये कितना है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर, ओके। तो इसमें से ये निकालो, ये बनेगा 3a स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। सो अब ये AD, अगर AD की बात करेंगे हम, AD हमारे पास बनेगा AD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस 3a का स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, AD हमारे पास बना √3a, ओके। तो हमने देखा यहाँ पर मेरे पास ये बना √3a, तो ये साइड हमारे पास √3a बना, ओके। तो हमने यहाँ पर PGT लगाकर ये वाला साइड काउंट कर दिया, ओके। अब हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें सब साइड्स बन गए। सो AB जो है 2a है, BD हमारे पास a है, एंड AD तुम्हारे पास 3a है। तो अब हमारे पास दो एंगल्स यहाँ पर हैं, एक 60 डिग्री का, एक 30 डिग्री का, यानी हम इसका भी निकाल सकते हैं यहाँ से, और इस 60 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ की बात करूँगा, साइन 30 की बात करते हैं हम, साइन 30 डिग्री, ओके। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। तो हमने क्या देखा यहाँ पर यहाँ पर हमने देखा साइन, यानी इस एंगल पर हम देख रहे हैं 30 डिग्री यहाँ से, तो हमारा परपेंडिकुलर BD बनेगा, सो BD, ओके, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज AB, ओके। तो हमने देखा यहाँ पर BD तुम्हारे पास A अपॉन, क्योंकि ये A है और ये 2a है, ये तो ये कैंसिल, दैट्स इक्वल टू बाय 1/2। तो हमने देखा यहाँ पर इसका वैल्यू जो बना 1/2 बना, ओके। अब हम cos 30 की बात करते हैं, cos ऑफ 30 डिग्री, दैट्स इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो cos 30, सो इसका एडजेसेंट साइड इस एक्यूट एंगल का, दैट्स AD, तो मैं इसको लिखूंगा AD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AB, दैट्स इक्वल टू हमारे पास AD जो होगा, AD हमारे पास √3, ओके, √3a डिवाइड में हमारे पास हाइपोटेन्यूज 2a, सो ये a से a कैंसिल, मेरे पास बना √3/2। तो
तो यहाँ से मैं लूँगा √3/2। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम। हमारे पास ये जो नेक्स्ट वाला रेशो tan रेशो की बात करेंगे हम, tan 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री। ओके, tan होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट्स इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर BD डिवाइडेड बाय AD। ओके, BD हमारे पास बनेगा A। ओके, और AD हमारे पास √3A, A से A कैंसिल, दैट्स इक्वल टू 1/√3। ओके, हमने देखा ये बना 1/√3। ओके, उसके बाद हम cot 30 की बात करेंगे। cot हमारे पास बनेगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके, इसी का उलट कर दो, दैट्स √3/1, तो हमारे पास √3 ही रहेगा, तो इसको √3 लिखते हैं। ओके, सो ऐसे ही हम sec के लिए जाएंगे। sec हमारे पास इसका उलट होता है, सो इसको उलट कर दो 2/√3। ओके, और इसी तरह हमारे पास cosec जो है ये इसका उलट हो जाएगा, तो इसका लिखो 2। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ये जो साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो थे, इनका हमने 30 डिग्री पर भी वैल्यू निकाल दिया। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट एंगल जो है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का हम देख लेते हैं कि 60 डिग्री का हम कैसे निकालेंगे यहाँ से इनके वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन की। सो साइन की बात करेंगे हम, साइन 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री हमारे पास, दैट्स इक्वल टू साइन 60 बनेगा हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, 60 हमारे पास ये है, सो परपेंडिकुलर इसका AD है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AB। ओके, दैट्स इक्वल टू AD अपॉन AB। तो हमारे पास AD जो है, AD हमारे पास √3 है, 3A है, एंड हाइपोटेन्यूज 2A है, ये तो ये कैंसिल, दैट मीन्स हमारे पास √3/2 बना। तो हमारे पास ये हमारे पास √3/2 आ गया 60 पर। ओके, और उसके बाद हमारे पास cos 60 डिग्री हम देखते हैं। cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट्स इक्वल टू बेस, तो ये इसकी बेस बनेगी BD और हाइपोटेन्यूज 2A, दैट्स हम इसको लिखेंगे A बाय हाइपोटेन्यूज 2A, सो A से A कैंसिल, दैट्स 1/2। तो हमने यहाँ पर देखा इसका वैल्यू जो है 1/2 बना। और tan की बात करते हैं हम, तो tan की मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, tan 60 डिग्री की बात करते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, दैट्स इक्वल टू, सो परपेंडिकुलर इसका √3 है। ओके, यानी 60 का परपेंडिकुलर ये है और बेस इसकी BD है, दैट मीन्स A, ये तो ये कैंसिल, हमारे पास √3 बना। सो यहाँ पर हमारे पास ये √3 बना। ओके, अब बाकी के नेक्स्ट जो 3 हैं हम इनका उलट कर सकते हैं। जैसे cot है, तो √3 का उलट जो तुम्हारे पास रेसिप्रोकल है, दैट्स इक्वल टू 1/√3। ओके, और sec जो है, sec cos का है, दैट्स इक्वल टू 2, एंड फिर तुम्हारे पास कोसेक जो है साइन का, इसका उलट कर दो, दैट्स 2/√3। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने कैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री को निकाला। अब हमारे पास यहाँ पर 45 एंड हमारे पास 90 डिग्री रहता है। सो यहाँ हम इनकी बात करते हैं। सो 45 की बात करेंगे हम, ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ। ओके, मान लेते हैं ये हमारे पास 45 डिग्री है, ये 90 है, और ये एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री बनेगी, ABC। सो दैट मीन्स हमारे पास एक बात बनेगी यहाँ पर ये साइड में A लेता हूँ और ये साइड भी मेरे पास A होगा। ओके, क्योंकि हमारे पास ये जो है यहाँ पर हमारे पास सेम एंगल होते हैं और इनके अपोजिट साइड्स भी जो होते हैं वो बराबर होंगे। सो दैट मीन्स मैंने यहाँ पर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ली,
तो यहाँ पर ए बी जितना होगा उतना बी सी होगा। सो यहाँ पर भी हम यानी यहाँ की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पर भी हम राइट एंगल यानी पी जी टी लगा देंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। आपके पास ए बी सी यानी ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। सो बाय पी जी टी करते हैं ए सी का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सो ए सी ऐसे ही रखते हैं, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी जो तुम्हारे पास है, सो ए टू बी दैट्स इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी सी का दैट्स इक्वल टू ए का स्क्वायर। सो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है 2a स्क्वायर। सो ए सी हम लेते हैं, इसका स्क्वायर इज दिस ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसल। सो ए सी आपके पास बना रूट ऑफ 2a। ओके, ये हमारे पास अंडर रूट 2a बना। तो अब हमारे पास ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज वाला भी साइड आया। सो हम स्टार्ट करते हैं साइन ऑफ 45 निकालने की। तो हमारे पास साइन 45 होता है, ये 45 एंगल इसकी बात करेंगे। सो परपेंडिकुलर एंड बेस। ओके, तो दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ ए बी डिवाइडेड बाई बीस, ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज ए सी। दैट मीन्स अगर ये भी लेते हैं हमारे पास सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स ए बी हमारे पास है ए हाइपोटेन्यूज रूट 2a, ए से ए कैंसिल दैट्स 1/√2। तो हमने देखा साइन का 45 पर वैल्यू जो है ये है 1/√2। ओके, अब हम cos 45 की बात करते हैं। दैट्स cos 45 दैट्स बेस हमारे पास BC, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। BC हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC है, दैट्स इक्वल टू BCA हाइपोटेन्यूज हमारे पास रूट ऑफ 2a। सो a से a कैंसल दैट्स इक्वल टू 1/√2। तो हमने यहाँ पर देखा ये भी हमारे पास अंडर रूट 1/2 है। सो अब हम tan की बात करते हैं, tan ऑफ 45 डिग्री। सो tan हमारे पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर ए बी दैट्स ए और बेस हमारे पास a, ये तो ये कैंसिल इक्वल टू 1। सो हमारे पास ये भी 1 निकला। अब बाकी के जो है हम इनका उलट कर देंगे। 1 का उलट हमारे पास 1 ही होता है एंड इसका उलट वो सेक में आ जाएगा दैट्स √2, और इसका उलट कर दो यानी ये भी √2 आएगा हमारे पास कोसेक के लिए। अब हमने देखा कि हमने यहाँ पर टेबल जो है हमारा वो कंप्लीट हुआ अप टू 60 तक। अब हमारे पास लास्ट वाला जो रहता है वो हमारे पास 90 डिग्री का रहता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। सो हमारा जो लास्ट वाला है वो है 90 डिग्री पर हम इसका वैल्यू देखते हैं। सो हम यहाँ की बात करेंगे, ये मैंने 90 डिग्री बनाई और ये हमारे पास A B C। ओके, अब ये एंगल की बात करूँगा मैं, ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस एंड ये हाइपोटेन्यूज। ओके, अब इस एंगल को मुझे 90 डिग्री बनाना है। दैट मीन्स मैं इसको आगे लेता जाऊँगा, इस एंगल को ऐसे आगे लेकर फिर जब तक मेरे पास यहाँ पर ये साइड ना पहुँचे तब तक मेरे पास यहाँ पर 90 नहीं बनता है। दैट मीन्स मैं ऐसे लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल मेरी पहले ट्रायंगल ये थी, अब नेक्स्ट मेरे पास ऐसे बनेगी, फिर मेरे पास ऐसे बनेगी, फिर मेरे पास ऐसे बनेगी एंड एट द एंड मेरे पास ये वाला साइड जो होगा वो इस ही पर आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास बेस कुछ भी नहीं रहेगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर A, अगर यहाँ की B की बात करेंगे C A B C, और यहाँ पर A B C, और यहाँ पर A और B एंड C ये दोनों कोइंसाइड यहाँ पर हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो हम यहाँ की बात अगर करेंगे, हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर जो होगा ए बी जो होगा ये ए सी के बराबर होगा, क्योंकि ये साइड इस पर कोइंसाइड करेगा। अब ये वाला साइड जो है ये पूरा इस पर आ जाएगा और बेस हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगी। दैट्स बी सी इक्वल टू 0 बन जाएगी। ओके, बी सी हमारे पास 0 डिग्री बनेगा। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री। सो दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब हमने यहाँ पर देखा परपेंडिकुलर ए बी जो है ए सी के बराबर। सो ए बी
डिवाइड बाय AC, दोनों बराबर हैं तो कट कर दो, ये 1 बनेगा। सो यहाँ पर हमारे पास ये 1 बना। ओके, अब हम कॉस की बात करेंगे। कॉस ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो दैट मीन्स कि बेस हमारे पास BC यहाँ पर 0 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC है 0 अपॉन तुम्हारे पास AC इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। ओके, फिर tan की बात करेंगे। tan ऑफ 90 डिग्री दैट्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर हमारे पास AB है, ओके, और बेस BC हमारे पास। सो AB हमारे पास AB है एंड AB को मैं ऐसे लिखूंगा एंड BC इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास AB डिवाइड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड एंड D लिखेंगे। अब बाकी की ये जो हमारे पास हैं ये 3 हैं और इनका उलट कर देते हैं। ये 1 जो है साइन, तो ये कॉट यहाँ पर हमारे पास tan का जो है ये उलट हो जाएगा, इसका नॉट डिफाइंड ये 0 हो जाएगा। ओके, इसका उलट एंड सेक जो हमारे पास है वो इसका उलट हो जाएगा, दैट्स ND नॉट। और जो हमारा ये लास्ट वाला कोसिक होगा ये इसका उलट होगा हमारे पास, दैट्स इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमने ये देखा कि हमने कैसे इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फाइंड किया। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सो ये जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है इसको एक शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम याद रख सकते हैं, तो वो हम ऐसे इसको याद रख सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास साइन की बात करते हैं हम, साइन 0 डिग्री एंड 30 डिग्री 45 डिग्री, ओके, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर 0/4 कर देना है, तो फिर 1/4 कर दो, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 0/4 0 ही होता है एंड 1/4 फिर फ़िलहाल इसको ऐसे ही रखो एंड 2 1 r 2 2 r 4 1/2। ओके, ये भी ऐसे ही रखो 3/4 एंड ये कैंसिल कर दो, 1 कर दो और सबको रूट कर दो, यहाँ से लगा दो रूट, आपका ये ऐसे बनेगा। ओके, सो 0 का रूट 0 ही होता है, 1/4 का रूट 1/2 होता है, दैट मीन्स 1/2 एंड ये बनेगा 1 और 2 का 2 बनेगा एंड इसका बनेगा √3/2 एंड ये 1 बना। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारे पास साइन के वैल्यूज़ आए। और फिर अगर हम कॉस की बात करेंगे, कॉस की बात हम ऐसे करेंगे, कॉस का हमें उलट याद रखना है कि कॉस का जो साइन का 0 डिग्री होगा वो कॉस 90 पर होगा। ओके, जैसे यहाँ पर तुम्हारे पास 1 साइन 0 है 0 पर, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 एंड 90 पर 1। तो आपको यहाँ से लेना है, cos 0 बनेगा 1, फिर 30 पर ये वैल्यू, फिर 45 पर ये, फिर 60 पर ये वाला, फिर 90 पर ये वाला। ओके, फिर जब tan की बात करते हैं तो इनका आप ऐसे डिवाइड कर दो। सो साइन अपॉन दिस, ये अपॉन दिस, ये अपॉन दिस एंड ये अपॉन दिस और ये अपॉन दिस। सो 0 अपॉन यहाँ पर 0/1 दैट्स इक्वल टू 0 एंड यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बना। ओके, यहाँ से ये तो ये कैंसिल, दैट्स 1/1 यहाँ पर एंड ये तो ये कैंसिल, यहाँ पर √3 और 1 डिवाइड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये 3 रेशियोज़ आपको आगे एंड बाकी की ये जो रेशियोज़ हैं ये आप इनको यानी इनका रेसिप्रोकल कर दोगे। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू।